आपका एजुकेशन जनून चैनल में स्वागत है। आज हम हिमालय का वर्गीकरण देखने वाले हैं समय के आधार पर। इसमें हम देखेंगे कि समय के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है हिमालय का। तो हिमालय का समय के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें से ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रांस हिमालय के पहले हम जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांस हिमालय से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्योंकि ट्रांस हिमालय है ना, इसमें कई आपकी श्रेणी हिमालय आते हैं। इसी के अंतर्गत कई हिमालय देखने को मिल जाते हैं, जैसे काराकोरम हिमालय है, लद्दाख हिमालय है, जास्कर हिमालय है। फिर हम मध्य हिमालय की बात करेंगे, इसे भी डिटेल में देखेंगे। फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय को भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिर पहले हम बात कर लेते हैं काराकोरम हिमालय की। काराकोरम हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की उत्तरवर्ती पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। ये प्राचीन संस्कृत साहित्य में काराकोरम का नाम कृष्णगिरी था। जो प्राचीन समय में है ना, इसका नाम कृष्णगिरी था, लेकिन इसे कुछ समय बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और फिर इसे हम काराकोरम के नाम से जानने लगे थे। इसकी उत्पत्ति मुख्य हिमालय के साथ ही अल्पाइन भूसंचालन से हुई थी। इसकी उत्पत्ति अल्पाइन है, जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूसंचालन से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सर्वोच्चम चोटी K2 है इसकी, जिसकी हाइट लगभग 8,611 मीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। याद रख लेना, ये कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि K2 की हाइट कितनी है। आप बता देंगे कि 8,611 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान में अधिकृत है। अब ये जो K2 है ना, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में जो अधिकृत कश्मीर है, उसमें ही ये काराकोरम हिमालय आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि मासेरमबुरम, ग्रेसमबुरम, हरमोश, सारिर, एलिंगकंगरी, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन और सायानी हिमनद, इनमें जो काराकोरम है, यहाँ पर उससे क्या कहते हैं, आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी, गिरती रहती है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बिंदु रहा है, आपको पता है। जो काराकोरम है, मैंने आपको बताया था कि जो काराकोरम श्रेणी है, ये पाकिस्तान और कुछ इंडिया में भी रहती है। तो इसमें से क्या कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में इसके पीछे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। फिर स्वीडन हेडन काराकोरम पर्वत श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कहा है इन्होंने। जो काराकोरम है ना, ये एशिया की रीढ़ के समान है। एशिया इंसान का जैसे रीढ़ होती है ना, उसी के समान इसे बताया गया है। और जो काराकोरम है ना, इसकी तुम ये और भी चोटियों के नाम याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम लद्दाख हिमालय की बात करते हैं, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। जो लद्दाख हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। वृद्ध हिमालय में उत्तर तथा काराकोरम हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो लद्दाख हिमालय है, यह लद्दाख हिमालय वृद्ध हिमालय में उत्तर में, और काराकोरम के हिमालय दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में स्थित है ये लद्दाख हिमालय। औसतन लद्दाख हिमालय की औसतन ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा है, 6,000 मीटर। और इसे याद रखना, ये आ सकता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरला मादता है, जो इसे याद रखने की आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। और ये अपसादी शैलों से निर्मित है। जो लद्दाख श्रेणियाँ हैं, इसका जो मिट्टी होती है ना, इस पर अधिकतर आपको अपसादी शैलों से बनी हुई मिल जाएगी। क्योंकि अपसादी शैल होती है, इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, इसमें पानी सूखता नहीं है ज़्यादा। अब हम बात करते हैं जास्कर हिमालय की। ये लद्दाख श्रेणी की दक्षिण में स्थित है। ये लद्दाख श्रेणी से जैसे तुम थोड़े और नीचे आओगे तो आपको जास्कर हिमालय मिल जाएगा। ये मुख्यतः भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। ये आपको चीन के तिब्बत सीमा
तिब्बत है ना, तिब्बत से थोड़े नीचे आओगे तो आपको ये जास्कर श्रेणियाँ मिल जाएंगी। और ये भारत और चीन के विवादित क्षेत्र में रहती हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी यहीं पर बॉर्डर बनाती हैं। और जास्कर लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जो सिंधु नदी है ना, ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में ही निकल कर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आपको पता होगा सिंधु नदी मानसरोवर झील से प्रवाहित होती है, निकलती है, और ये पाकिस्तान में जा कर के मिलती है और फिर ये पाकिस्तान से निकलकर समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। कैलाश हिमालय की बात करेंगे। कैलाश हिमालय, इसका मूल नाम गंग रिपोचे था, जो इसे प्राचीन नाम था इसका गंग रिपोचे, और ये वर्तमान में तिब्बत में है। तिब्बत आपको पता ही है चाइना में स्थित है। अपसटावर्त, गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी इसे कहते हैं, और ये तिब्बत में ही स्थित है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील मिलेगी। जो कैलाश पर्वत है, आपको कैलाश पर्वत में ही आपको मानसरोवर झील देखने को मिल जाएगी। और आपको पता होगा मानसरोवर झील से ही कई नदियां निकल के आती हैं, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र होगा, सिंधु नदी और सतलुज नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम और ये बांग्लादेश की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। और ये सिंधु नदी आपको पहले वहाँ से मानसरोवर झील से तिब्बत से निकल के आएगी, फिर इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया के साथ फिर पाकिस्तान में ये चली जाती है। और सतलुज नदी आपको पता है ये मानसरोवर झील से निकल के फिर इंडिया में जाती है, फिर पाकिस्तान में निकल जाती है। इस तरीके से कैलाश पर्वत हिमालय के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।